हमारा जो आज का क्वेश्चन है परिमेय संख्या जो क्लास 8वीं की है जो एससीईआरटी बुक से लिया गया है। इसमें बोला गया है कि जो पहला क्वेश्चन है जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी उदाहरण से पढ़ रहे हैं। उदाहरण में जो बोला गया है मान ज्ञात करना, जिसमें क्वेश्चन बोला गया है कि 5/12 प्लस माइनस 3/8 प्लस माइनस 7/16 प्लस 25/12। इसे हमें क्या करना है, हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम इसे लिख लेते हैं। हम इसे लिखेंगे तो हमारा जो सवाल दिया गया 5/12 प्लस -3/8 प्लस -7/16 प्लस 25/12 दिया गया। तो हम क्या करेंगे, इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो चिन्ह दिया गया, जहां जहां दो चिन्ह दिया जाएगा उसे हम क्या करेंगे, एक चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। और जब हम एक चिन्ह के रूप में लाएंगे तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है क्या करना है, तो हम इसके रूप में बना रहे हैं, इसे हम हल कर रहे हैं, तो ये लगभग हो गया भिन्न पर के जोड़। जो भिन्न पर के जोड़ घटाव बनाते हैं तो मिक्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो दिया गया है 5/12 प्लस यहाँ पे माइनस दो चिन्ह दिया गया, या तो हम यहाँ पे कोष्ट भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी कोष्ट लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी दो चिन्ह लिखा जाता है एक साथ तो क्या होता है कि जब भी दो चिन्ह होता है तो उसे या तो क्या करते हैं, जैसे अगर दो चिन्ह यहाँ पे दिया गया तो हम क्या करेंगे, जैसे प्लस है और प्लस है, जब हम दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। इसके बाद हमारा जो माइनस है, माइनस को अगर प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमें इतने चिन्हों को याद करके रखना है। तो जहां जहां पे दो चिन्ह दिया जाएगा वहां क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस दिया गया है, अगर हम यहाँ पे कोष्ट भी हटा दें तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों दिया गया है, और प्लस माइनस दिया गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। कोई चिन्ह नहीं होता है तो बीच में दो चिन्ह के बीच में क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है, और गुना का चिन्ह होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस को गुना कर लेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया उसे हम पहले लिख लेंगे, जिसे हम कोई भी हल नहीं करते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लस और माइनस दिया गया तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 3/8 है यहाँ पे तो 3/8, सॉरी यहाँ पे प्लस और माइनस को गुना करके कितना आ जाएगा, तो जब हम प्लस और माइनस को गुना कर रहे हैं तो कौन सा चिन्ह आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। फिर इस तरह से यहाँ पे भी देखेंगे प्लस और माइनस दिया गया, प्लस और माइनस को जब हम गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। और यहाँ पे कितना दिया गया है, 7/16 हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद मेरा जो यहाँ पे जो दिया गया है प्लस में एक ही चिन्ह दिया गया, इसे हम उतार लेते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें कोई भी ऐसी संख्या है जिसका अगर हम देखें यहाँ पे कोई सेम संख्या मिल रहा है, अगर कोई सेम नहीं मिल रहा और नीचे में देखें तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे 12/12 इसमें भी मिल रहा है, 8 और 16 यहाँ पे मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी जो नीचे में दिया गया हम अब यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो भिन्न पर का जोड़ हो गया और भिन्न पर का घटाव हो गया, जो यानी कि प्लस और माइनस करेंगे तो भिन्न का जोड़ और घटाव कर लेंगे। जब हम भिन्न का जोड़ और घटाव करेंगे तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले जितने भी संख्या होते हैं सभी को लौसा कर लेंगे। तो लौसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे लौसा कितना आएगा। तो अगर यहाँ पे 2 से लगाए तो 2 से लगेगा तो 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 से लगेगा, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 से लग रहा है तो 3 से 1 2 4 1, फिर ये दोनों जो है ये भी लग रहा है 2 से। जब तक कोई एक संख्या कॉमन लेना, जब तक दो संख्या दिया गया, अगर एक से अधिक है उसमें दो संख्या अगर कॉमन मिला है तो कॉमन से हम क्या करेंगे, उसको हम भाग लगाएंगे। तो एक ये कितने बार में लगेंगे, एक बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में। जब हम इसको गुना करेंगे तो हमें संख्या के रूप में 2 2 3 फिर 2 फिर 2 बच रहा है। तो अगर हम इसे गुना करें तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 दूना 48। तो हम यहाँ पे देखें तो सभी का लौसा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। नहीं तो अगर हम इस तरह से भी देख सकते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो 8 दिया गया और 16 दिया गया, क्या 8 का जब हम टेबल पढ़ेंगे पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, तो हाँ आ जाएगा। तो 8 के जब पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 16 आ गया, हम इसको लिख लेंगे। और हम इसमें और इसमें देखेंगे ये दोनों कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बच गया 12 और 16, तो हम क्या करेंगे, 16 के टेबल पढ़ेंगे। 16 कितना बार पढ़ लेंगे, अगर 16 के टेबल 2 बार पढ़े तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। क्या ये 32 इसमें 12 के हाथ में आ रहा है,
तो इसमें नहीं आएगा, 12 12 24 12 या 36 आता है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद अगर हम अगला देखें 12 16 का खात अगर हम 3 बार पढ़े तो 16 या 48 हो जाएगा, 12 खात में 4 बार पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा। इस तरह से भी हम लॉसा इसका ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे लॉसा कर लिए तो हमारा 48 लॉसा आ गया। अगर 12 का खात कितना बार पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा, तो 12 के खात अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे भाग दिए, इस तरह से हम भाग देंगे। इसमें जो नीचे में दिया गया, अभी जो लॉसा किए थे उसके नीचे वाले से जो यहाँ पे 12 जो दिया गया इसमें, और जो यहाँ पे नीचे वाला दिया गया, उस दोनों क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। तो 12 के खात कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार। अगर जो भी संख्या इधर आएगा, तो अगर यहाँ पे कट रहा है तो 12 चौके 48 हो गया, ये दोनों कट गया। अब कट गया तो हमें पता चल गया कि ये जो 4 है क्या आ रहा है, तो ये भागफल के रूप में आ रहा है। और जो भागफल के रूप में आता है, ठीक जिसके नीचे वाले से हम भाग देते हैं उसी के ठीक ऊपर वाले में गुना कर देंगे उस भागफल को। तो यहाँ पे पहले से 5 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे दिया गया है 4, इस दोनों के क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 हो गया। फिर यहाँ पे चिन्ह क्या दिया गया, माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। फिर इसी तरह से करेंगे, 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 48 आएगा, तो ये 6 बार में आ जाएगा। तो 6 बार में जब आएगा, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा 18, 6 का 18 हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 16 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 48 आ जाएगा, तो 3 बार में आ रहा है, तो 16 या 48 हो गया। अब यहाँ पे 3 जो भागफल आ रहा है, यानी कि जो जितना बार खात पढ़ते हैं वो खात को किससे करेंगे, ऊपर वाले से गुना कर देंगे। तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21 हो गया। फिर प्लस 12 का जो टेबल है कितना बार पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा, तो 4 बार में आ रहा है। तो 4 को हम क्या करेंगे, 25 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 100। अब हम क्या करेंगे, जब हम जोड़ते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो प्लस वाला चिन्ह है, यानी कि जोड़ का चिन्ह है, जोड़ के साथ, और माइनस वाला को माइनस के साथ जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ 20 है, यहाँ पे 100 दिया गया, तो हम दोनों को एक साथ ले लेंगे। और यहाँ पे हो गया 20 प्लस 100, और यहाँ पे जो माइनस वाला है उस दोनों को एक साथ लिखेंगे, बट्टा 48 हो गया। अगर हम जोड़े तो प्लस वाले के प्लस के साथ, माइनस वाले को माइनस के साथ, क्योंकि जब भी माइनस होता है तो हम समझ लेते हैं कर्जा है, और कर्जा को कर्जा के साथ जोड़ा जाता है। जो हमारे पास होता है उसे हम प्लस के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पे 100 को और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 120 हो गया। फिर इसी तरह से इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 1 9 2 1 3, यानी कि 39 हो गया। बट्टा में कितना होगा, 48। अगर हम यहाँ पे घटाए, अगर 120 में से अगर 39 घटाए तो घटाने के बाद कितना आएगा, तो हम यहाँ पे 0 है, 0 में से न घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो हम इधर से 5 लेके घटा लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से न गया था 1 बचा यहाँ पे। फिर ये बचा 1, 1 में से 3 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे हम, इधर से 5 लेंगे, तो ये हो गया 11, 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 बचेगा, यानी कि 81 बचा यहाँ पे। और नीचे में जो दिया गया 48, ये हो गया नीचे में 81/48 हो गया। अगर ये दोनों को देखें तो किसी ना किसी खास से कट रहा है, किससे कटेगा, तो इसे हम जब देखते हैं तो ये कट रहा है 3 से, तो 27 तिया 81, यानी कि 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 27 बार में 81 आ जाएगा। फिर इसी तरह से इसमें देखें, यहाँ पे आ जाएगा 16, कितना आएगा, 16 आ जाएगा। यानी कि इसका जब हम आंसर देखेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे जब हम आंसर देखेंगे तो इसका आ रहा है 27/16, यानी कि यहाँ पे कितना बचा, 27/16। अब ये कभी नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो हम इसे छोड़ देंगे। या अगर हम पूर्णांक में इसे लिखे, किस में लिखे, पूर्णांक के अंदर में, इसका आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। नहीं तो हम पूर्णांक में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे में दिया जाता है उसी संख्या को जो ऊपर में दिया गया है उससे हम भाग देंगे। तो अगर 16 टेबल कितना बार, 16 खात कितना बार पढ़े कि 27 आ जाए, तो 16 के एक बार पढ़ेंगे तो इससे छोटा होना चाहिए, तो या तो इसके बराबर हो जाना चाहिए, नहीं तो छोटा हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, छोटा से लेंगे, भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 16। तो 27 में 16 घटाएंगे तो कितना बचा, 11। जो हमारा जो इधर शेषफल बचता है, क्या बच रहा है, शेषफल। इस शेषफल को हम क्या करेंगे, जो जिससे हम भाग दिए उसे हम बट्टा के नीचे में लिखेंगे। जो यहाँ पे आ रहा है इधर भागफल के रूप में जो आ रहा है इसे हम बीच में लिख देंगे। और जो यहाँ पे जो शेष, यहाँ पे क्या दिया गया था, शेषफल कितना आया है, 11, इसे हम कहाँ पे लिख देंगे, ऊपर में लिख देंगे। यही हमारा पूर्णांक हो गया। अगर हम इसे पढ़े तो पढ़ेंगे 1 पूर्णांक 11/16 गया, जिसे हमें मान ज्ञात करना था, इस तरह से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा,
तो 1 पूर्णांक 11/16 या 27/16, यही आंसर सही होगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उदाहरण का जो 2 नंबर है, इसमें बोला गया कि हल करें। हल करना है हमें, जो दिया गया है सवाल इस यहाँ पे इसे हम लिख लिए। यहाँ पे दिया गया है -4/5 को गुना करना है 16/7 से, फिर प्लस 3/5 को गुना करना है 16/17 से। हमें बोर्ड मास इस तरह के सवाल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास पता कर लेंगे। बोर्ड मास जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बोर्ड मास में हमें चिन्ह का याद रखना होता है कि सबसे पहले कौन सा चिन्ह हम प्रयोग करते हैं। जब भी हम बोर्ड मास बनाते हैं तो बोर्ड मास में हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हम का प्रयोग करते हैं, इसके बाद भाग का प्रयोग करेंगे, इसके बाद गुना का चिन्ह का, इसके बाद जोड़ का, इसके बाद घटाव का। लेकिन हम कोष्ट का भी, इससे पहले जो कोष्ट भी होता है कोष्ट का भी प्रयोग करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी इतना ही चिन्ह देखना है। तो हमें देखना है इसमें कि सबसे पहले कौन सा चिन्ह होगा। यहाँ पे जो बोर्ड मास है, बोर्ड मास में कौन सा चिन्ह का सबसे पहले प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ जो सवाल है इसके आधार पर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले का देखेंगे, का कहीं पे है, का हमें कहीं पे नहीं मिल रहा। इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो भाग है, भाग भी नहीं मिल रहा। तो इसके बाद जो अगला जो चिन्ह दिया गया है क्या है, गुना के चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो किस किस के बीच में हमें गुना करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो जब भी हम बोर्ड मास बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि बोर्ड मास में जो गुना होता है दो संख्या के बीच में होता है। तो यहाँ पे किस किस में है, एक पहला ये दोनों और इसके बाद दूसरा ये दोनों, यानी कि -4/5 गुना 16/7। इसके बाद प्लस दिया गया है 3/5 गुना 16/7, यानी कि इस दोनों को इस दोनों से गुना करना है। यानी कि दो संख्या दी गई, दोनों साइड एक चिन्ह प्लस के साथ दोनों अलग हो रहा है। जो भी गुना है उसे हम क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। जो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया -4/5, क्या ये दोनों एक दूसरे से कटेगा, यहाँ पे नहीं कट रहा है। तो फिर इसको हम देखें 16/7, क्या ये दोनों एक दूसरे से कट रहा है, तो ये दोनों भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे इसमें भी देखें ये दोनों भी नहीं, यानी कि एक दूसरे से कोई भी संख्या नहीं कट रहा। हम जब भी गुना करते हैं, भिन्न पर का गुना होता है तो उसमें हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसी तरह से गुना करें, सॉरी हम काट सकते हैं, या कोना से इस कोना से इस कोना, इस कोना से उस कोना काट सकते हैं। अगर प्लस का चिन्ह है तो दूसरे में हम काटने के लिए नहीं जा सकते हैं जब गुना रहता है। तो हम क्या करेंगे, अब जब यहाँ पे जब हमें क्या पता नहीं चला कि यहाँ पे जो हम गुना कर रहे हैं तो गुना में कोई भी संख्या कट नहीं रहा। अब कट नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 को 16 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 16 चौके 64। और यहाँ पे 5 को अगर 7 से गुना करें तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा। यानी कि 7 5 35, 16 चौके 64 हो गया। और यहाँ पे जो चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे क्या है, माइनस का। अगर इसमें देखें कोई चिन्ह नहीं है तो कोई चिन्ह है मतलब या तो हम छोड़ दें, और नहीं तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया गया है। और प्लस और माइनस का जब हम गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो -64/35 इसका जो हल होगा ये हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यानी कि इसमें कोई चिन्ह नहीं और यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया गया। तो हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लिखेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें 5 को 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35, और 3 को 16 से गुना करेंगे तो 16 3 48। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि जब भिन्न का गुना करते हैं ना तो ऊपर से ऊपर गुना होगा, तो यहाँ पे भी ऊपर से ऊपर ही गुना करेंगे। तो 3 और 16 के गुना के 16 3 48, और नीचे के नीचे से यानी कि 5 और 7 जो दिया गया, बट्टा के नीचे में जो दिया गया 5/7, इसको हम गुना करके 5 और 7 से, तब 7 5 35 हो गया। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो नीचे वाला 35 दोनों में कॉमन मिल रहा है, ऊपर वाले दोनों में अलग अलग है और नीचे वाले समान है। तो जब हम लौसा निकालेंगे 35 और 35 का लौसा निकालेंगे तो इसका लौसा कितना हो जाएगा, तो समान अंक होने पे समान ही लौसा आता है, यानी कि 35 इसका लौसा हो जाएगा। जब हम इसका लौसा कर लेंगे तो ये हो गया 35। अगर इसमें हम भाग दें, 35 को 35 से भाग दे तो हमारा भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 को 64 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 64। और ये जो चिन्ह है, माइनस का जो चिन्ह है, कभी भी हमेशा जब बट्टा में होता है तो माइनस के चिन्ह हमेशा ऊपर वाले में ही लगता है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे -64 हो गया। फिर यहाँ पे जो चिन्ह दिया गया प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का। अगर 35 में 35 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 को हम कहा किससे गुना करेंगे, तो 48 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 को 48 से गुना किए तो 48 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो यहाँ पे जो संख्या दिया गया, एक तो प्लस में है, यहाँ पे 48 प्लस में और दूसरा माइनस में है। तो प्लस को माइनस में से घटा ले या माइनस को प्लस में से घटा ले। तो हमें क्या करना है, घटाना है। अगर 64 में से अगर 48 को हम क्या करें, जोड़े, यहाँ पे पहले माइनस है
तो -64 अब +48 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे ये घट जाएगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। अगर हम इसमें से घटाए 64 में से 48 घटाए तो माइनस का ज्यादा है, तो यानी कि माइनस का चिन्ह पड़ेगा, और 64 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बटा में बचा 35। अब ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, -16/35। क्यों, क्योंकि ये जो संख्या दिया गया है कटेगा भी नहीं, और जब भी पूर्णांक में हम लिखते हैं तो हमेशा ऊपर जो नीचे वाले जो बड़ी संख्या होगा कहाँ पे होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए, और जो छोटी संख्या है कहाँ पे होगा, नीचे में होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, -16/35। या अगर इसी चिन्ह को यहाँ पे लिखे तो इसे हम बीच में भी लिख सकते हैं, तो ये या तो ये आंसर लिखे या नहीं तो पहले वाले जो था वो लिख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, -16/35 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला उदाहरण 3 में बोल रहा है, बोला कि निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम वैसी संख्या होती है जब कोई भी संख्या जो दी जाएगी उसका और जो संख्या हम लेंगे उसका दोनों का अंतर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अगर हम जैसे देखें एक, अगर एक ले लिए और इसमें हम कितना जोड़ घटाएं, क्या करना होगा, जोड़े या घटाएं, तो हमें 0 के प्राप्ति हो जाएगा, यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये प्लस में 1 दिया गया है, कुछ नहीं तो प्लस में 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसके ठीक विपरीत वाले चिन्ह मान लेंगे। यहाँ प्लस है तो हम क्या देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, तो यह हो जाएगा -1। और अगर +1 में से -1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 के बराबर हो गया। तो हम इसी तरह से इसमें देखेंगे, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है -9/13, इसका क्या करना है, योज प्रतिलोम लिखना है। तो जब हम -9/13 का योज प्रतिलोम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर माइनस चिन्ह दिया गया ठीक उसी जो संख्या दिया गया उसका ठीक उल्टा और चिन्ह बदल देंगे, अगर माइनस होगा तो प्लस दे देंगे। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम क्या लिखेंगे, -9/13 का क्या करना है, योज प्रतिलोम निकालना है, का योज प्रतिलोम। अगर हम यहाँ पे योज प्रतिलोम देखें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -9/13 दिया गया है तो ठीक इसके चिन्ह उल्टा यहाँ पे प्लस दे देंगे, माइनस है तो प्लस, और जितना है वही संख्या हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे उतार देंगे। तो यहाँ पे जो संख्या आ रहा है -9/13 क्या हो जाएगा, इस दोनों को जब हम जोड़े यानी कि -9/13 को एक साथ लिखेंगे और यहाँ पे +9/13 दोनों क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर भिन्न करें तो भिन्न पे 13 आएगा, 13 से -9 और 9 बचेगा, यहाँ पे 9 से 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचा कितना, 0 बचा। तो हमें योज प्रतिलोम में हमेशा याद रखना है कि कौन सी संख्या होना चाहिए, तो 0 के बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि दो संख्या का अंतर जो भी संख्या हम मान लेंगे, पहला एक संख्या दिया जाएगा और दूसरा संख्या क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। जैसे अगर दूसरा देखें, यहाँ पे दूसरा योज प्रतिलोम के रूप में दिया गया है 12/15 दिया गया है, कितना दिया गया है, 12/15। अब हम इसका योज प्रतिलोम निकाले, का योज प्रतिलोम। अगर 12/15 का अगर योज प्रतिलोम देखें, क्या देखेंगे, अगर 12/15 है इसमें से क्या घटाए कि ये 0 के बराबर हो जाए, तो 12/15 ही घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम चिन्ह उल्टा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, -12/15 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसको देखें तो ये 12/15 और यहाँ पे -12/15 दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर करने पे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में और माइनस अगर घटाए तो दोनों क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो योज प्रतिलोम था ये भी निकल चुका है। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 4 में जो बोला गया है कि हल कीजिए, हल किसको करना है, तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे उतार लिया। हमें बताया गया कि 2/7 गुने -3/5 फिर -1/12 -3/5 गुने 4/7 को क्या करना है, हल करना है। तो हमें देखना है, सबसे पहले बोर्ड मास से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे चिन्ह की बात करें तो क्या आ रहा है, तो गुना के चिन्ह आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो गुना किस किस के बीच में है, तो इस दोनों में और इस दोनों में दिया गया है। सबसे पहले हम गुना करते हैं। अगर यहाँ पे देखें 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, और इसमें प्लस का चिन्ह इसमें माइनस का चिन्ह, तो प्लस और माइनस को जब भी गुना करते हैं या नहीं तो हम सीधे क्या करेंगे, अगर माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह बैठा देंगे। तो अगर प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो माइनस ही आएगा, या नहीं तो हम सीधे जो दो गुना संख्या को जब गुना करेंगे तो उसमें जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हम सीधे उतार देंगे। बट्टा 7 को 5 से गुना कर ले
तो यहाँ पे आ जाएगा 7 5 35। फिर इसी तरह से -1/12 यहाँ पे जो दिया गया है, सीधे यहाँ पे जो संख्या दिया गया इसमें ना ही गुना है, कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब माइनस का चिन्ह है लेकिन गुना का चिन्ह है, तो इसे हम उतार लेंगे। इसके बाद हमारा जो माइनस है यहाँ पे फिर इसी तरह से गुना हो रहा है, तो ऊपर से ऊपर को गुना कर देंगे, तो 4 तिया 12 हो गया और यहाँ पे हो गया 5 7 35 हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों का लॉसा यानी कि पूरा का हम लॉसा निकालते हैं। जब भी भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमें लॉसा की बात करते हैं यानी कि लॉसा निकालते हैं। तो 35 और 12 का जब हम लॉसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 35 और 35 कॉमन है यानी कि 35 तो होगा ही। और देखिए अगर यहाँ 12 के टेबल में 35 आ नहीं रहा, अगर हम काटना चाहे तो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो हम 35 और 12 को गुना कर देंगे। अगर गुना करें तो ये हो जाएगा 12 पंच 60, 12 तिया 36 और 6 42, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 420। इसका जो लॉसा हो गया कितना होगा, 420 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 35 को भाग देंगे 420 में से तो कितना आएगा, तो हम अभी 12 से गुना किए थे यानी कि 35 से अगर हम 420 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 को 6 से गुना करेंगे तो 12 छक्के 72 हो जाएगा। चिन्ह है माइनस का तो माइनस दे देंगे। इसी तरह से अगर अगला देखें तो यहाँ पे 12 है, 12 का अगर हम भाग दें इस तरह से, तो 12 के भाग देंगे 420 में तो कितना आएगा, तो 35 आ जाएगा। इसको भाग करके आप देख लीजिएगा तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा। और 35 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 35, और चिन्ह देखें यहाँ पे क्या है, माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे देंगे। फिर यहाँ पे 35 दिया गया है, माइनस यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का। 35 का हम भाग देंगे किसमें, 420 में, तो अगर 35 से हम भाग दे 420 में तो कितना आएगा, तो ये 12 आ जाएगा। तो 12 का अगर 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 144। 12 को 12 से खात पड़ेंगे यानी कि 12 का वर्ग करें तो कितना आ जाएगा, 144 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इसमें जो भी संख्या दिया गया पहले देख लेंगे चिन्ह क्या है। तो इसमें देखें तो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। तो जब भी कभी हम माइनस जहां पे भी रहता है तो सभी माइनस को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हम जोड़ते कैसे हैं, पहला जो संख्या इकाई इकाई इकाई, सभी का इकाई ले लेंगे और जोड़ देंगे। तो 4 और 5 कितना हो गया, 9 और 9 2 11 हो गया। फिर इसी तरह से अगला देखें तो दूसरा संख्या यानी कि दाहिनी दाहिनी सभी कर लेंगे। तो यहाँ पे है 4 3 7 और 7 14, 7 7 14 हो गया और एक हासिल था, 14 1 15, 15 के 5 फिर हासिल बचा एक। इसमें 2 ही अंक है, इसमें भी 2 अंक है और इसमें 3 अंक है, तो तीसरा अंक क्या है, 1 है। और हासिल कितना बचा, 1। 1 और 1 को जोड़ ले तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस चिन्ह है, माइनस यानी कि -251/420, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या आगे कटेगा नहीं। तो इस तरह से हमारा जो उदाहरण था क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो चैप्टर प्रश्नावली 1.1 है, अब हम उसका जो है अभ्यास करेंगे।